डिफरेंशियल क्या है? तो डिफरेंशियल का काम होता है कि जब हमारा ट्रैक्टर मोड़ पर है, टर्न पर है, तो एक अंदर वाला पहिया जो हमारा है वो कम दूरी तय करेगा और बाहर वाला पहिया जो है वो ज्यादा दूरी तय करेगा। तो बाहर वाले पहिए को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, अंदर वाले पहिए को कम दूरी तय करनी पड़ेगी। इस चीज को नियंत्रित करने का काम क्या कौन करता है? इस चीज को नियंत्रित करने का काम करता है आपका विभेदक, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल। जैसे ये है, देखिए ये एक रॉड है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके की रॉड निकली हुई है, ठीक है। ये रॉड क्या करेगी, जब ट्रैक्टर इधर की तरफ मुड़ेगा तो इधर कम हो जाएगी, उधर फैल जाएगी, उधर ज्यादा हो जाएगी, यानी उस वाले पहिए को ज्यादा दूरी तय करा देगी, इसको कम। और जब ये उधर के लिए मुड़ेगा तो ये इधर फैल जाएगी और उधर कम हो जाएगी, है ना। तो उधर वाले पहिए को ज्यादा दूरी तय करा देगा। और इसका संबंध जो होता है सीधा का सीधा गियर बॉक्स से होता है। आप जब कारें देखेंगे तो कारों में कभी मुड़ते समय देखिएगा नीचे की तरफ एक रॉड निकल आती है, इतनी बड़ी सी रॉड होती है, वो जिधर की तरफ मुड़ता है पहिया उधर की तरफ घूम जाती है और उधर से कम हो जाती है। जो बाहर वाला होता है उधर से कम और जिधर घूमती है उधर ज्यादा निकल जाती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी डिफरेंशियल, है ना, विभेदक। तो ये होता है विद्यार्थियों क्या, विभेदक होता है। तो ये भी पूछा जाता है ट्रैक्टर को मोड़ पर मोड़ने के लिए जो है कौन सी चीज यूज होगी या किसका मतलब प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रयोग विभेदक का, ठीक है। चलिए, ये विभेदक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, विभेदक के बाद ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर ऐसे भी होते हैं जैसे बाटिका ट्रैक्टर, जिसके ऊपर छतरी वतरी वगैरह नहीं होती है, ऐसे सीधा सीधा होता है। तो बाटिका ट्रैक्टर होता है, उसको बाटिकाओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे गृह बाटिका है या हॉर्टिकल्चर गार्डन है, क्योंकि अगर छतरी वगैरह होगी ऊपर तो टहनियों में फंसेगी, है ना। तो बाटिका ट्रैक्टर उसको कहते हैं, यानी कि गार्डन ट्रैक्टर कहा जाता है। एक होता है आपका पावर टिलर। देखिए पावर टिलर कैसा होता है दिखाते हैं। पावर टिलर का प्रयोग विद्यार्थियों केवल निराई गुड़ाई के लिए किया जाता है और इसमें पहियों की संख्या 2 होती है और इसकी जो है हार्स पावर 2 से 12 होती है ना। कितने हार्स पावर का होता है पावर टिलर? 2 से 12 हार्स पावर का होता है। ये देखिए पावर टिलर आ गया, ले आइए इसे खरीद। देखिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो बहुत दूर दूर बोई गई होती हैं, जैसे केला, है ना, हल्दी, अदरक, इनमें क्या करेंगे, दूर दूर बोई गई हैं। तो अब खुरपी लेके तो हम चलेंगे नहीं घूमते हुए कि हाँ बीच में उसकी निराई गुड़ाई करें। इसको हमने पकड़ा और उनके बीच में जो जगह है उसमें लेके चले गए। इसके आगे जो है यहाँ पर देखिए ये ब्लेड्स लगे हुए हैं, है ना। ये ब्लेड्स क्या करेंगे, देखिए पहियों की संख्या 2 है, एक इधर है एक इधर है। और ये क्या करेंगे, ये पूरे खरपतवार को वहीं पर काटते हुए चले जाएंगे, हम पकड़ते हुए चले जाएंगे इसे, ठीक है। पकड़े पीछे रहे और चला गया सीधा खट खट खट, मतलब खरपतवार को जो है काटता चला जाता है, ठीक है। इसमें 2 से 12 हार्स पावर की शक्ति होती है। ये 2 से 12 हार्स पावर के पावर टिलर बनाए जाते हैं, ठीक है। पहियों की संख्या कितनी होती है? पहियों की संख्या होती है, पहियों की संख्या होती है 2, है ना, और हार्स पावर होते हैं 2 से 12, ठीक है। तो ये होता है आपका पावर टिलर। अगला, अब विद्यार्थियों ट्रैक्टर के विषय में इतना ही आपके यहाँ पूछा जाता है। हिच क्या है, हिचोशाफ्ट क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, विभेदक क्या है, ठीक है। बाटिका ट्रैक्टर या हॉर्टिकल्चरल ट्रैक्टर कौन सा होता है। इसके बाद बात आती है फिर आपकी जो है पावर टिलर की। तो पावर टिलर में बता दिया 2 पहिए होते हैं, 2 से 12 हार्स पावर का होता है पावर टिलर, ठीक है। अब बात आती है आपकी विद्युत मोटर की। इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो होता है विद्युत मोटर होता है। अब विद्युत मोटर देखिए 2 तरीके का होता है। एक तो होता है उसमें एसी मोटर और दूसरा होता है डीसी मोटर। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट मोटर और डीसी मोटर जो होता है वो होता है डायरेक्ट करंट मोटर, ठीक है। तो ज्यादातर कृषि में एसी मोटर का, कृषि कार्यों में एसी मोटर का प्रयोग किया जाता है, एसी मोटर का, है ना। आपके यहां दिया गया है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्लॉट्स जो होते हैं वो त्रिगुणित होंगे और जो है फेज होंगे वो 3 होंगे, है ना। इसका प्रमुख काम है जो खांचे होंगे, खांचे जो होंगे विद्यार्थियों वो त्रिगुणित होंगे और जो आपका फेज है, फेज है, फेजों की संख्या 3 होगी। कृषि कार्यों में एसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें खांचे त्रिगुणित होंगे और फेजों की संख्या 3 होगी। देखिए कैसे त्रिगुणित होंगे और फेजों की संख्या 3 होगी। जैसे कोई आपका ये मोटर है, ये देखिए खांचे हैं, स्लॉट्स हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हो गए आपके। अब देखिए ये त्रिगुणित है, 12 देखिए त्रिगुणित है कि नहीं है। 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी कि 4 बार गया ये कि नहीं गया, है ना। तो 4 के इसके जो है हम स्लॉट्स बनाएंगे, यानी कि फेज बनाएंगे। 4 खांचे हैं ना जो स्लॉट्स हैं, क्या एक फेज ये हो गया। दूसरा फेज अगर हम देखेंगे 1 2 3 4, ये आपका दूसरा फेज। यहां से चलेंगे आपका ये तीसरा फेज,
है ना। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया। देखिए पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज, यानी कि हर स्लॉट्स को जो है हमने फेज में चेंज कर दिया, तो यही कहलाता है आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। और जब इसमें हम विद्युत को प्रवाहित करेंगे तीनों फेज को, तो ईएमएफ बल लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बल के कारण हमारी जो है अंदर की साफ घूमने लगती है और हमारा मोटर जो है चल जाता है, ठीक है। अब इसमें स्टार्टर होता है, पुश बटन होती है ना, स्टार्टर होता है, पुश बटन होती है, इंड ओवर होता है, इंड ओवर होता है, ठीक है। और इंड ओवर के बाद इसमें बियरिंग होती है, बियरिंग का काम जो होता है घुमाने के लिए रॉड जो है सही से घूमती रहे, ठीक है। तो इसलिए ये काम होता है बियरिंग का। इंड ओवर होता है, स्टार्टर होता है, पुश बटन होती है, लेकिन कैपेसिटर नाम आता है। तो दो चालकों के बीच जब कोई एक अर्धचालक लगा दिया जाता है तो उसको कैपेसिटर कहते हैं। और इस पार्ट का जो भी है मटेरियल वो सब आपको हम लिखित प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कल तक आपको जो है इस क्लास की पीपीटी उपलब्ध हो जाएगी और आप जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है घिरनी और जो है बैल कोल्हू और पुट्टी काटने की मशीन, इन सब के विषय में बता दिया जाएगा। और फिर आपके जो है विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करा दिया जाएगा और आपका जो है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको लास्ट में जो है थोड़े दिन के लिए सेल्फ रिवीजन के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो आप कुछ सेल्फ रिवीजन भी कर सकते हैं, लेकिन मन से पढ़िएगा जो भी पढ़िए, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास होगी बायो की।
चलो भाई क्लास आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कुछ बच्चों ने बोला कि सर आर्थ्रोपोडा करा दीजिए काकरोच एक बार दोबारा, तो मैं करा चुका हूँ एक बार, इसको 2 बार भी करा चुका हूँ, ये तीसरी बार है। ठीक है, ये तीसरी बार मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप काकरोच पढ़ते रहिए, तो सकता सारा क्वेश्चन काकरोच से ही आ जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है 50 के 50 के 22 क्वेश्चन काकरोच से ही देखते देता हो, तो हो सकता है अगर आ जाए तो बढ़िया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, देखते जरा क्या काकरोच में। पहला सवाल आपके सामने, चलो भाई यहाँ पे लिखा है पहला सवाल कि संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस संघ का लक्षण दर्शाती है। यहाँ पे देख लें, पहला सवाल लिखा है संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस संघ का लक्षण दर्शाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, संयुक्त नेत्र को भाई क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई। क्या बोलेंगे, कंपाउंड आई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंपाउंड आई। यहाँ देख लें, कंपाउंड आई तो होता है केवल केवल कहाँ पाया जाता है भाई, वो केवल आर्थ्रोपोडा ग्रुप में पाया जाता है। जैसे भाई आर्थ्रोपोडा, ठीक भाई, तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर में संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, जो संयुक्त नेत्र होता है भाई कहाँ पाया जाएगा, वो आर्थ्रोपोडा में ही पाया जाता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कराएंगे, थोड़ा करिए भाई, बहुत तेजी से कराएंगे। तो भाई लिखा है एक छोटे काकरोच के वयस्क काकरोच में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ लिखा है कोई ये छोटा काकरोच है, ये बड़ा होकर के थोड़ा सा बड़ा काकरोच बना लिया, ये छोटा काकरोच है, ये छोटा काकरोच है, ये बड़ा काकरोच है, बड़ा भैया इसे क्या बोलेंगे, माउल्टिंग, मेटामॉर्फोसिस, इंडाइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन। जल्दी बताइए क्या होगा। इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे माउल्टिंग, माउल्टिंग बोलेंगे, माउल्टिंग। इसे बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। इसे बोलेंगे इग्नाइशन, इग्नाइशन। इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। नाम लिख लें, बताइए क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे भाई, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। यहाँ पे देख लें, मेटामॉर्फोसिस। तो आंसर याद कर लें, सेकंड आंसर हो जाएगा भाई। एक छोटा काकरोच जब बड़े काकरोच में बदलता है, छोटा काकरोच बड़े काकरोच में बदलेगा, उसे भाई क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलेंगे भाई, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे भाई। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल भाई। ठीक है बच्चों, हेक्सापोडा खष्टपाद 6 किसका दूसरा नाम होता है बच्चों, किसका दूसरा नाम होता है हेक्सापोडा का। हेक्सापोडा का दूसरा भाई क्या होता है, जल्दी बताइए। क्या बोलेंगे भाई, इंसेक्टा। क्या बोलेंगे, इंसेक्टा बोला जाता है। क्या बोलेंगे भैया, कीट वाले ग्रुप को भैया बोला जाता है क्या, हेक्सापोडा बोला जाता है। क्योंकि इसमें कितने जोड़ी पैर होते हैं बच्चों, 3 पेयर, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर इसमें पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर, इसी इसको हेक्सापोडा बोलते हैं। ठीक भाई, चलो अगला सवाल, अगला सवाल है लिखा है काकरोच किस वर्ग के अंतर्गत आता है। काकरोच को किस में रखा गया भाई, जल्दी बताओ। हेक्सापोडा, एपोडा, मेरियोपोडा, सिफेलोपोडा। जल्दी बताइए भाई। तो काकरोच एक इंसेक्ट है भैया, किसके अंदर आएगा, हेक्सापोडा। किसके अंदर आएगा, हेक्सापोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आएगा भैया, हेक्सापोडा। याद करके जाइए, काकरोच हमेशा आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, हेक्सापोडा ग्रुप में, वर्ग में आता है। पहला आंसर यहाँ पे हो जाएगा भाई। चलो अगला सवाल लिखा है यहाँ पे, लिखा है काकरोच की आंख में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। बच्चों याद करके जाइए, काकरोच की आंख में हमेशा ए पोजीशन, कैसा होगा, ए पोजीशनल इमेज बनती है, ए पोजीशनल। पहला आंसर हो जाएगा, ए पोजीशन इमेज बनती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। कैसा प्रतिबिंब बनता है, ए पोजीशनल। कैसा होगा भाई, ए पोजीशनल इमेज बनती है। कैसा बनेगा बच्चों, ए पोजीशन इमेज बनती है। चलो भाई अगला सवाल, अगला लिखा है सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा तथा मधुमक्खी में क्या समानता है। सिल्वर फिश भैया, इसको ऐसे लेते हैं, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश ये असत्य मछली, इसको भैया क्या बोलते हैं, लेपिज्मा। क्या बोलेंगे, लेपिज्मा बोला जाता है। ये भी देखो भैया, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया ये सवाल कि सिल्वर फिश, बिच्छू, केकड़ा तथा मधुमक्खी में क्या समानता है भाई, संयुक्त नेत्र, विषग्रंथ, संधियुक्त पाद, मेटामॉर्फोसिस। तो बच्चों सारे के सारे इंसेक्ट हैं, सारे के सारे कीट हैं। तो बच्चों क्या होगा इसमें, संधियुक्त पाद, मतलब इसको बोलेंगे ज्वाइंटेड, जुड़ा हुआ पैर, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है भाई। ये आंसर हो जाएगा, संधियुक्त पाद। क्या होगा भाई, संधियुक्त पाद होता है। ठीक भाई, संधियुक्त पाद होता है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखते भाई, नोट कर ले इसको। अगला सवाल लिखा बच्चों कि सर्वाधिक जातियों की संख्या किस संघ में पाई जाती है। ये भी सवाल है भैया। मोर देन 70%, 70% से ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो स्पीशीज पाई जाती है वो केवल केवल आर्थ्रोपोडा ग्रुप की। यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का होता है। तो पहला सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा जातियों की संख्या बच्चों आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है।
ठीक है भाई, पहला आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए बच्चों, आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता, इसमें से क्या नहीं पाया भैया? इसको बोलेंगे ट्रूसिलोम। क्या बोलेंगे? ट्रूसिलोम। इसे बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। क्या बोलेंगे? एक्सोस्केलेटन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? हीमोसील। क्या बोलेंगे? हीमोसील। हीमोसील। ये तीनों तो बच्चों आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ये तीनों आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, ये तीनों आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, लेकिन मैलपीजियन बॉडी नहीं पाई जाती। मैलपीजियन बॉडी ये नहीं पाई जाती, यही नहीं पाई जाती। आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा, मैलपीजियन अगर नलिका होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ बॉडी लिखा है, मैलपीजियन बॉडी हम लोगों में पाई जाती भाई, ये कभी भी आर्थ्रोपोडा में नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैलपीजियन नलिका दिया होता तो आंसर हो जाता, पर यहाँ लिखा है मैलपीजियन बॉडी लिखा है, तो मैलपीजियन बॉडी कभी काकरोच के अंदर नहीं पाई जाती, ये बात मेंशन कर लीजिए। यहाँ अगर मैलपीजियन ट्यूब्यूल लिखा होता तो आंसर सही हो जाता, पर यहाँ पे मैलपीजियन बॉडी लिखा गया है, तो आंसर चौथा सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कौन सा नहीं पाया जाता, ये तीनों तो पाए जाते हैं, चौथा वाला नहीं पाया जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा भाई। बताओ भाई, नोट हो गया? ठीक भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल, तो भाई लिखा है नर मादा काकरोच में उदरी खंडों की संख्या कितनी होती है एब्डोमेन में? यहाँ बोला जाएगा एब्डोमेन में कितनी संख्या होती है एब्डोमेन में? उदरी खंड बोलते हैं एब्डोमेन, तो कितना हो गया? 10 और 10। आंसर क्या होगा आपका? पहला 10 होता है उदर खंड, एब्डोमेन में 10 होता है भाई, एब्डोमेन में 10 होता है। पहला आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है नेक्स्ट। अगला सवाल देखो, जो घरेलू मक्खी के मुखांग में निम्न से किस संरचना का अभाव होता है? जो मक्खी होती है, जो हाउस फ्लाई होती है भैया, जो हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई होता है उसके मुख में क्या नहीं पाया जाता है? लैब्रम, इपीफेरिंक्स, मैंडिबल, मैक्सिलरी पल्प। बताओ भाई क्या आंसर होगा? घरेलू मक्खी के उपांग में क्या नहीं पाया जाता? बताओ भाई, इसको बोलेंगे लैब्रम, याद करो भैया, इसे बोलेंगे लैब्रम। लैब्रम को बच्चों बोलते हैं ऊपरी होंठ। क्या बोलेंगे? ऊपरी होंठ बोला जाता है लैब्रम को, ऊपरी होंठ। इपीफेरिंक्स, दूसरा हो गया इपीफेरिंक्स, क्या बोलेंगे? इपीफेरिंक्स। तीसरा हो गया बच्चों मैंडिबल, क्या होगा? मैंडिबल्स। चौथा लिखा है मैक्सिलरी पल्प, चौथा लिखा है मैक्सिलरी पल्प लिखा भैया, मैक्सिलरी पल्प। बच्चों कभी भी इसके बॉडी के अंदर मैंडिबल नहीं पाया जाता, ये हमेशा क्या करती भैया? चाटने का काम करती, कभी काटने का काम नहीं करती। इसी वजह से मैंडिबल का काम होता है भैया कुतरने का, और कभी भी हाउस फ्लाई काटने का काम नहीं करती। आपने देखा होगा वो खानों पे बैठती है, उसी को चाटती, रगड़ रगड़ के उसको खाना खाती है, लेकिन कभी उसको काटती नहीं है। तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? मैंडिबल। मैंडिबल होता है बच्चों, लैब्रम को बोलते हैं ऊपरी होंठ, लैबियम को बोलेंगे निचला होंठ। याद करो भाई, आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सी आंसर हो जाएगा। मैंडिबल आंसर इसका सही हो जाएगा, सी वाला। हाउस वाइफ नहीं बोल रहा है, हाउस फ्लाई बोल रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाउस वाइफ है, नहीं भैया, घरेलू मक्खी हाउस वाइफ नहीं है, हाउस फ्लाई है। ठीक भाई, तीसरा आंसर। चलो अगला सवाल। अगला सवाल, कौन सा जंतु एक लिंगी है? बताओ जरा, कौन सा जंतु एक लिंगी का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल? क्या होगा भाई? यूनिसेक्सुअल कौन होता है? जल्दी बताइए, यूनिसेक्सुअल कौन होगा? बताओ भैया, इसे बोलेंगे टेप वॉर्म। क्या बोलेंगे? टेप वॉर्म बोला जाता है, टेप वॉर्म। इसे बोलेंगे लीच। क्या बोलेंगे? लीच। इसे क्या बोलेंगे? स्पंज। क्या बोलेंगे भैया? स्पंज। इसे क्या बोलेंगे? सॉरी, इसे क्या बोलेंगे भाई? ना देख लें, इसे क्या बोलेंगे? एनिलिडा, या हम इसे बोलेंगे अर्थवर्म। क्या बोलेंगे? अर्थवर्म। क्या बोलेंगे भैया? अर्थवर्म, अर्थवर्म। इसे क्या बोलेंगे? काकरोच। क्या बोलेंगे? काकरोच। देखो भैया, आंसर तो आपका हो गया डी। ये कैसा होता है भैया? एक लिंगी। बाकी ये जो चारों के चारों हैं भैया, कैसे होंगे? ये चारों के चारों कैसे होते हैं? दो लिंगी होते हैं। ये चारों के चारों कैसे होते हैं भाई? दो लिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल। कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होता है भैया। ये बाकी चारों के चारों दो लिंगी, बाइसेक्सुअल। काकरोच कैसा होता है भैया? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। नोट कर लो आंसर, लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा ई वाला।
तो अगला सवाल, अगला सवाल लिखा भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाक्षणिक गुण आर्थ्रोपोडा का नहीं है? यहां पूछा कौन सा नहीं होगा, जल्दी बताइए, बताओ भाई क्या आंसर होगा। बताओ भाई क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लाक्षणिक गुण आर्थ्रोपोड्स का नहीं है? क्या भैया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भैया? दूसरा वाला। भैया ये अखंडित नहीं होता, खंडित होता है। ठीक है, देखो समझो बात को, यहाँ लिखा है अनसेगमेंटेड, या इसके बोलेंगे क्या भैया? अनसेगमेंटेड। क्या इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है भैया? नहीं भैया, नहीं भैया, इसकी बॉडी तो सेगमेंटेड होती है। तो दूसरा वाला गलत हो गया। अगर यहाँ खंडित लिखा होता तो सही हो जाता, तो गलत पूछा गया है, आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। बाकी सब सही भैया। संधित उपांग पाया जाता है, माउल्टिंग हार्मोन पाया जाता है, आर्टिकुलेटेड बाय स्केलेटन पाया जाता है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन पाया जाता था। मैंने लिखवाया सब, पढ़ लो भाई ध्यान से अच्छे से। ऑफलाइन वाली बैच मैंने सब पढ़ाया बिल्कुल। चलो अगला सवाल नेक्स्ट लिखा बच्चों, तिलचट्टे के शरीर के टर्गा, स्टर्ना और प्लूरा किससे जुड़ा होता है? बहुत अच्छा सवाल भाई। पहला लिखा बच्चों टर्गा, ऐसे लिखा मैंने इंग्लिश में टर्गा। दूसरा बच्चों लिखा है स्टर्ना, बहुत अच्छा सवाल, स्टर्ना। तीसरा बच्चों लिखा है प्लूरा, ऐसे प्लूरा। तीनों नाम भैया तो लिखे हैं हिंदी में, तीनों नाम हिंदी में लिखे हैं। बच्चों ये जो जुड़ा होता है, ये तीनों जो जुड़े होते हैं भाई, तीनों बच्चों किससे जुड़े होंगे? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। याद करो भैया, इसको बोलेंगे आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। इंग्लिश वाले इंग्लिश में समझ लें, हिंदी वाले हिंदी में। आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं बच्चों क्या? संधिकारी झिल्ली से जुड़ा होता है। ये तीनों के तीनों टर्गा, स्टर्ना और प्लूरा, ये बच्चों तीनों के तीनों एक झिल्ली होती है जिसका नाम होता है संधिकारी, जिसे इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन बोला जाता है, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। अगला सवाल भाई, अगला सवाल। चलो भाई लिखा है मकड़ियां तथा बिच्छू किस वर्ग में आते हैं? जल्दी बताइए। अरेक्निडा भैया, किसमें आएगा? अरेक्निडा। याद कर लो, किसमें आएगा? अरेक्निडा। किसमें आएगा भैया? अरेक्निडा। पहला आंसर हो जाएगा अरेक्निडा, अरेक्निडा। ठीक भाई, चलो अगला सवाल। देखिए बच्चों, लिखे किसमें श्वसन अंग बुक लंग, इसको बच्चों ऐसे लिखेंगे बुक, बुक लंग्स, इसको लिखेंगे बुक लंग्स। बुक मतलब होता है बच्चों किताब, क्या होता है? किताब। और लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। तो किताबी फेफड़ा किसमें होता है भाई? तो किताबी फेफड़ा बच्चों किसमें होता है? अरेक्निडा में। और अरेक्निडा भैया कौन आता है? बिच्छू आता है। कौन आता है? बिच्छू आता है। और कौन आता है भैया? मकड़ी। बिच्छू और मकड़ी दोनों आते हैं, उसमें भैया किताबी फेफड़ा पाया जाता है। इसका काम भैया क्या होता है? श्वसन में मदद करना। तो बुक लंग को बोलते हैं किताबी फेफड़ा। याद कर लो बिल्कुल, ये भी सवाल। बच्चों इतना पढ़ा दिया ना आपको, एक भी क्वेश्चन 50 से 50 बाहर नहीं जाएगा। बस केवल आप चीजों को बार बार पढ़ लीजिए। मार्कोलॉजी पे कमांड कर लो, एनिमल किंगडम कमांड कर लो, प्लांट किंगडम पूरा पढ़ डालो, एक को सवाल बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल आएगा। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। देखो बच्चों, स्टिंग ग्रंथियां पाई जाती है बच्चों, तो याद करो स्टिंग ग्रंथियां बच्चों किसे पाई जाती है? काकरोच में। इसे पाया जाएगा? काकरोच में पाया जाता है, काकरोच में पाया जाता है भैया। बताओ जरा क्या पे पाया जाएगा? बताओ भाई कहां पे होगा भाई? तो 5 और 6 पे, 5 और 6 टर्गा में पाया जाता है। 5 सवाल पूछेगा कि बताओ स्टिंग ग्रंथि किसमें पाई जाती है? बस आंसर याद करो, काकरोच में। अगर बहुत ज्यादा पूछेगा किस नंबर पे? 5 और 6 टर्गा पर पाया जाता है। चलो अगला सवाल। चलो भाई देखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं? यहाँ पूछा कौन सा कीट नहीं है, बताओ भाई। मच्छर, ततैया, मकड़ी, टिक, बेडबग, काकरोच, बीटल। जल्दी बताओ कौन सा कीट नहीं है? इसमें से कौन सा कीट ना है, नहीं है? बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर? तो डी हो जाएगा, मकड़ी। इसको बोलेंगे क्या भैया? स्पाइडर। क्या बोलेंगे? स्पाइडर। और क्या भैया क्या बोलेंगे? टिक। क्या बोलेंगे? टिक। ये दोनों भैया कीट के अंतर्गत नहीं आते। ये सवाल आपका पूछा गया कभी बीएचयू में, कभी आपका पूछा गया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें से कौन सा कीट नहीं है भाई? काकरोच, बीटल, बेडबग, मच्छर, ततैया। ठीक है, तो आंसर भैया क्या हो जाएगा? मकड़ी और टिक। ये कीट नहीं होते।
ये कीट नहीं होते। कल आपका टेस्ट है और पेपर बहुत धुआंधार बिल्कुल बनाया है। कल देखते हैं कितने बच्चे 50 से 50 बायो करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त सवाल है, मजा आएगा। कल का टॉपिक बिल्कुल जबरदस्त। चलो अगला सवाल। निकालने में से कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? कौन सा लक्षण आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता? जल्दी बताओ। या पहले लिखा काइटिनस एक्सोस्केलेटन, भाई इंग्लिश लिख रहा हूं भैया, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, कौन सा नहीं पाया जाता। दूसरे को विखंडी खंडी भवन, अनसेगमेंटेड बॉडी, ठीक है। जिसे लिखा है पार्श्वपाद, लैटरल लेग। इसके बाद संधित उपांग, इसके बोलेंगे, इसको बोलेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्या बोलेंगे? जॉइंटेड अपेंडेजेस। बताओ भाई क्या आंसर होगा? बताओ भैया क्या आंसर होगा इसका? बताओ भाई। ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाएगा, केवल पार्श्वपाद नहीं पाया जाएगा। आंसर आपका तीसरा सही हो जाएगा। खंडी बोन सेगमेंटेशन तो पाया जाता है, उसकी बॉडी में सेगमेंट होते हैं। काइटिन बाय त्वचा उसकी काइटिन की बनी होती है, जो स्केलेटन की। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है। यहाँ पे लैटरल पाद, पैर नहीं पाए जाते, पार्श्वपाद नहीं पाए जाते। सी आंसर हो जाएगा। बाकी सब पाए जाते हैं। चलो अगला सवाल नेक्स्ट। देखिए बच्चों, निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बताओ भाई। खुला वाला किसमें पाया जाएगा भैया? भैया काकरोच में कैसा होगा? खुला वाला, काकरोच में खुला वाला। बाकी तीनों में कैसा होगा? बंद। बाकी तीनों में कैसा होगा? बंद। हिरुडिनेरिया, एनिलिडा में आएगा, ऑक्टोपस इसमें आएगा, मोलस्का में आएगा। मोलस्का अपवाद हुआ करता था, मोलस्का में, ऑक्टोपस में अपवाद होता था। इसमें बंद प्रकार का। केचुआ में कैसा होगा भाई? बंद प्रकार का। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला। इसमें खुला प्रकार का पाया जाता है, इसमें खुला प्रकार का पाया जाता है भाई, काकरोच में खुला प्रकार का। चलो भाई अगला सवाल नेक्स्ट। लिखा है फेलोबोटाइमस अर्जेंटिपस। फेलोबोटाइमस आपको पढ़ा होगा कभी आपने ऐसे करके, फेलोबोटाइमस अर्जेंटिपस। इसका नाम है अर्जेंटिपस। बताओ भैया इसका आंसर कौन बताएगा? आपने बहुत बार पढ़ा है। ये एक प्रकार का वेक्टर है भैया। क्या होगा? सीसी फ्लाई भैया, सीसी फ्लाई। ट्रिपैनोसोमा क्या होता है भैया? लिस्मानिया डोनावानी से काला जार सैंड फ्लाई होता है। फेलोबोटाइमस, ठीक है। बताओ भैया आंसर क्या होगा? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, लिस्मानिया डोनावानी, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। बताओ भाई क्या होगा आंसर? आसान सा सवाल है, कई बार बता भी हमने बताया था। लिस्मानिया डोनावानी, जिससे भैया क्या होता था? काला आजार। क्या होता था? काला आजार होता था, काला आजार। उसकी जो स्पीसीज होती थी भैया उसका नाम क्या था? फेलोबोटाइमस। तो आंसर हमने केवल थोड़ा सा बदला है क्वेश्चन। देखो भैया लिस्मानिया डोनावानी। ऐसे सवाल आएंगे तो आप हैंडल करिएगा, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं बताया भी हूं, सीसी फ्लाई, फेलोबोटाइमस, याद है? नहीं, सीसी फ्लाई होता था ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस से। यहाँ पे बालू मक्खी, सैंड फ्लाई की स्पीसीज होती थी फेलोबोटाइमस। और सीसी फ्लाई का होता था ग्लोसिना पैल्पिलिस। सीसी फ्लाई का भैया होता था ग्लोसिना पैल्पिलिस। याद कर लो बिल्कुल, सवाल बहुत अच्छा है। चलो अगला सवाल। देखो जो काकरोच के रुधिर में मौजूद श्वसन वर्णक क्या है भाई? उसमें श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता। काकरोच के शरीर में श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, याद करके जाओ भाई। हीमोग्लोबिन हम लोगों में होता है। हीमोग्लोबिन अर्थवर्म के प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। हीमोसाइन पाया तो भैया मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है। आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो अगला सवाल। लिखा बच्चों, निम्नलिखित में से वर्ग में सुमेलित जीव को बताइए। सबसे सुमेलित क्या होगा भैया? जो एक ही वर्ग का हो, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? देखते कौन बताता भाई। देखो भाई, लीच किसमें होगा भैया? एनिलिडा। मैं लिख रहा हूं भैया, सारा लिख रहा हूं। लीच किसमें होगा? एनिलिडा। लोकस्टा बच्चों किसमें होगा? काकरोच। किसमें होगा? काकरोच। तो भैया यहाँ पूछा कौन एक ही ग्रुप का है, तो पहला गलत हो गया। सी अर्चिन भैया क्या बोलते हैं? इकिनस सी अर्चिन। किसमें होता है भैया? इकानोडर्मेटा में। यहाँ लिखा है लोबस्टर मानो काकरोच का है, ठीक है। स्टारफिश एस्टेरियस किसमें आएगा? इकानोडर्मेटा। और एरिया जेलीफिश भैया किसमें आएगा? सिलेंड्रेटा। ये भी गलत हो गया बिल्कुल। अब देखा भैया मिलीपीड, क्रैब, सेंटीपीड, काकरोच, ये भैया चारों किसमें होंगे? आर्थ्रोपोडा में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? सी वाला सही हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। चौथा देखो नेरिस बच्चों किसमें आएगा? एनिलिडा में। प्लेनेरिया किसमें आएगा? प्लेटिहेल्मिंथेस में। ये भी आंसर बिल्कुल गलत हो गया। गोल्डविंग किसमें आएगा भैया? एस्केल्मिंथेस में। केचुआ किसमें आएगा? एनिलिडा में। सब के सब बिल्कुल रख के जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हर बच्चे से। आंसर आपका सी। ये चारों के चारों आर्थ्रोपोडा में आते हैं। बाकी देखो आप सब के अलग अलग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, तैयार रहिए। एग्जाम्पल आपको रटा होना चाहिए भाई। एग्जाम्पल पूरा प्लांट एनिमल किंगडम का, पूरे प्लांट किंगडम का जो एग्जाम्पल रट डालो भाई। मैं बार बार बता रहा हूं, याद करके जाओ भाई। कौन किस ग्रुप में आता है भैया? रट डालो। जिसका क्या लार्वा है उसको भी रट डालो। हर बच्चा बिल्कुल तैयार होकर के जाए। चलो अगला सवाल। लिखा बच्चों, द्विपार्श्वीय समिति मेटामेरिक विखंडन, सीलोम और खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है भैया किसमें? आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है।
अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मोलस्का में तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन मोलस्का में कभी भी उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन या खंडन नहीं होता। याद करो भाई, मोलस्का के शरीर में कभी भी खंडन नहीं पाया जाता। खुला परिसंचरण तंत्र तो होता है लेकिन खंडन नहीं होता, लेकिन आर्थ्रोपोडा में खंडन भी होता है और खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। इस प्रकार से आंसर आपका सेकंड माना जाएगा। अच्छा, एनिलिडा में क्यों नहीं होगा? एनिलिडा में भैया क्या होगा, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलो भाई अगला सवाल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट देखा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक कीट है? सोशल इंसेक्ट भैया कौन है, जल्दी बताइए। सामाजिक, तो सफेद चींटी, व्हाइट आंट। तीसरा लोकस्टा कैसा होता है बच्चों? कॉलोनियल। कैसा होता है? कॉलोनियल। ये हमेशा कॉलोनी बना के रहता है, ग्रुप में रहता है। बिल्कुल लोकस्टा ग्रुप बना के कॉलोनी में रहता है, लेकिन जो सफेद आंट, व्हाइट आंट, ये बिल्कुल सोशल सामाजिक कीट होती है। ठीक है। खटमल जो खटिये में रहता है, जो बार बार खून को चूसता है, खटमल। तो अगला सवाल देखो, जो काकरोच या कीट के नेत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। काकरोच या कीट के नेत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है? बहुत बढ़िया सवाल भाई। इसे क्या बोलेंगे? ओमेटिडियम। क्या बोलेंगे? ओमेटिडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? ओमेटिडियम। क्या बोलेंगे? ओमेटिडियम बोला जाता है। ओमेटिडियम बोला जाता है। काकरोच या कीट के नेत्र की आधारभूत इकाई भैया क्या होती है? ओमेटिडियम। काकरोच या कीट के नेत्रों की आधारभूत इकाई क्या होती है भाई? ओमेटिडियम होती है। ओमेटिडियम होती है भाई। ठीक है। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तुरंत बिल्कुल अपना क्वेश्चन बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो कमेंट आपको वहां पे दिया गया वो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत एंटर कराइए। ठीक भाई, कमेंट बॉक्स में आप एंटर कराइए। चलो अगला सवाल देखो, जो मैलपीगियन नलिकाएं क्या करती हैं? मैंने बताया मैलपीगियन ट्यूब्यूल। मैलपीगियन ट्यूब्यूल क्या भाई? मैलपीगियन ट्यूब्यूल्स ये बच्चों क्या करती है? कीटों में उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। कीटों में उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। कीटों में उत्सर्जी अंग का कार्य करती है। कीटों में श्वसन का काम करेगा बच्चों ट्रैकियल ट्यूब्स। कौन करेगा? ट्रैकियल ट्यूब। याद करो भैया, श्वसन का काम करेगा भैया ट्रैकियल ट्यूब्स। कीटों में श्वसन अंग ट्रैकियल ट्यूब होता है। ठीक है, कीटों में, लेकिन उत्सर्जी अंग भैया क्या होगा? मैलपीगियन ट्यूब्यूल, मैलपीगियन नलिकाएं होती हैं। तो अगला सवाल देखा बच्चों, नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित होता है, स्टोर किया जाता है? जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होता है नर काकोस में, कहाँ स्टोर होता है भैया? उसे भैया क्या बोलते हैं? शुक्राशय। शुक्राणुओं का आसियाना। शुक्राणुओं का आसियाना, जहां शुक्राणु जाके आराम करता है उसे बोलते हैं शुक्राणुओं का आसियाना। तो शुक्राशय बोला जाता है। बहुत अच्छा सवाल भाई। शुक्राशय होता है, शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल। तो अगला सवाल देखा बच्चों, काकरोच में लार्वा और निम्ब की विशेषताएं कौन नियंत्रित करता है? बहुत अच्छा सवाल बच्चों। उसे क्या बोलेंगे? जुवेनाइल हार्मोन, जवानी वाला हार्मोन। जुवेनाइल हार्मोन बोला जाता है। जुवेनाइल हार्मोन से बोलते हैं भाई। इसको भी मैंने बताया बिल्कुल बार बार, जुवेनाइल हार्मोन बोला जाता है। जुवेनाइल हार्मोन, लार्वा और निम्ब की विशेषता को नियंत्रित करने वाला जुवेनाइल हार्मोन होता है भाई। चलो अगला सवाल देखिए बच्चों, काकरोच की टांग के विभिन्न भागों को सही क्रम से लिखिए। भैया काकरोच की टांग के विभिन्न भागों को सही क्रम से लिखिए। बताओ भाई क्या आंसर होगा? बताओ भाई। फेसबुक पर आप जरूर जुड़िए, क्योंकि अब मैं वहां पे डेली क्वेश्चन मैं डालने वाला हूँ। रोज मैं वहां पे क्वेश्चन अपडेट करूंगा। हर दिन 2 क्वेश्चन मैं इस पे डालूंगा, आप लोग आंसर उसका बताएंगे। ठीक है भाई, कल से बिल्कुल प्रक्रिया चालू होगी। कल से चालू होगी। डेली मैं क्वेश्चन वहां पे डालूंगा, आप उसका आंसर में बताएंगे कमेंट में। ठीक है, तो फेसबुक पर आप जरूर जुड़िए सभी बच्चे। बताओ भाई क्या आंसर होगा? डी। क्या होगा भाई? कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। तो आंसर भैया क्या हो जाएगा? डी। कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ये सीक्वेंस याद करो भैया। काकरोच की टांग में कितने भाग होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 5 भाग होते हैं। ठीक है भाई, ये सवाल मैं कई बार करा चुका हूं, टेस्ट में भी दिया था हमने। टेस्ट में भी ये सवाल दिया कई बार। चलो अगला सवाल देखा, जो तितली के मुखांग होते हैं। तितली एक कीट होता है भाई, जल्दी बताइए। तितली के उपांग होते हैं भाई।
याद करो भैया किस प्रकार के होंगे, साइफन प्रकार के। ये नया क्वेश्चन है, नए तरीके का, साइफन प्रकार का होता है। तितली के मुखांक भैया कैसे होंगे, साइफन प्रकार के होते हैं। तितली के मुखांक होते हैं साइफन प्रकार के। तो एक बार सवाल देखा, कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है। बहुत अच्छा सवाल भाई। कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि, कॉन्ग्लोबेट जो ग्लैंड होती है वो किसमें पाई जाती है भाई, जल्दी बताओ। ग्लैंड याद करके जाओ भाई, ग्लैंड से क्वेश्चन आएगा। इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, जल्दी बताओ भाई। तो किसमें होगी भाई, नर काकरोच में। किसमें होगी, नर काकरोच में पाई जाती है। नर काकरोच में कॉन्ग्लोबेट ग्रंथि पाई जाती है, नर वाले में कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड पाई जाती है, नर काकरोच में। चलो एक बार सवाल देखो, जो घरेलू मक्खी का लार्वा क्या होता है, जल्दी बताओ। घरेलू मक्खी का लार्वा रहता है कहां पर रहता है भैया, घरेलू मक्खी का लार्वा कहां रहता है भाई, हमेशा वो गोबर में रहता है। कहां पे भैया, काऊ डंग या कोई भी डंग, कोई भी गोबर हो तो गोबर में ही पाया जाता है, गोबर में ही पाया जाता है। चलो चौथा सवाल लिखा है, काकरोच के सिर में बाह्य कंकाल की वृद्धि को क्या कहते हैं। काकरोच के सिर में बाह्य कंकाल की जो वृद्धि होती है भैया क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलते हैं टेंटोरियम। याद करो भैया, क्या बोलेंगे, टेंटोरियम बोला जाता है, टेंटोरियम बोला जाता है। क्या बोलेंगे भाई, तो काकरोच के सिर में बाह्य कंकाल की वृद्धि को क्या बोलेंगे, एक्सोस्केलेटन, द ग्रोथ ऑफ एक्सोस्केलेटन इन हेड ऑफ काकरोच। चलो अगला सवाल लिखा है, एक डायस्टोन उत्पन्न करता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि एक डायस्टोन हार्मोन, एक डायस्टोन हार्मोन, एक डायस्टोन जो हार्मोन होता है भैया वो कहां से निकलता है, बहुत बार पूछा गया भैया, उसको कौन निकालता है। ये भी बिल्कुल ऑफलाइन बच्चे वाले, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े बिल्कुल भैया बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए भाई, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। एक डायस्टोन उत्पन्न कौन करता है, कौन करेगा भैया, प्रोथोरैसिक ग्रंथि, प्रोथोरैसिक ग्लैंड करता है। मस्तिष्क हार्मोन बोलते हैं भाई प्रोथोरैसिक ग्लैंड से। एक डायस्टोन जो सिर से निकलता है उसे क्या बोलेंगे, प्रोथोरैसिक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। डायस्टोन उत्पन्न किया जाता है। बच्चों अब आपका चैप्टर पढ़ने का समय नहीं है कि आप चैप्टर पढ़िए बैठ के, अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय। केवल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपका दिमाग चलेगा। अब रटने में पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अब तो अगर चैप्टर पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, समझ लीजिए। अब वो टाइम निकल गया, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे खुरचवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, नोट्स लिखवा रहे हैं, अब वो समय चला गया लिखवाने का, समझ लीजिए बिल्कुल। तो याद करके जाइए, पढ़ के जाओ भाई। चलो अगला सवाल, ठीक है, काकरोच कैसा होता है भाई, काकरोच क्या खाता भी है, जल्दी बताओ। काकरोच कैसा होता है बच्चों, जल्दी बताइए। क्या होगा भाई, तो सर्वाहारी होता है भाई। कैसा, जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है भैया, कहां पे होगा, जल्दी बताओ। जॉन्स्टन ऑर्गन पाया जाता है मच्छर के एंटीना में। याद करो भैया, मच्छर में पाया जाता है, मच्छर के एंटीना में पाया जाता है। तो जॉन्स्टन ऑर्गन मच्छर के एंटीना में पाया जाता है। ये भी सवाल पूछा गया है, मच्छर के एंटीना में पाया जाता है जॉन्स्टन ऑर्गन। ठीक है भाई। चलो भाई अगला सवाल देखिए बच्चों, घरेलू मक्खी के द्वारा कौन सा रोग फैलाया जाता है। जो घरेलू वाली होती है, जो घर वाली होती है, वो कौन सा रोग फैलाती है, बताओ भाई। जो घर वाली है वो कौन सा रोग फैलाएगी, बताओ भाई। डेंगू, एंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया, गैंग्रीन। बच्चों याद करके जाओ, कौन सा रोग गैंग्रीन फैलाती है, कौन सा गैंग्रीन फैलाती है, कौन सा भाई, गैंग्रीन। डी आंसर हो जाएगा भैया। डेंगू किससे होगा, डेंगू ये तीनों किससे होगा भैया, मच्छर से होता है। ये तीनों के तीनों मच्छर से होते हैं भैया। डेंगू किससे होगा बच्चों, एडीज, किससे होगा, एडीज से। और फाइलेरिया भैया किससे होगा, क्यूलेक्स से, किससे होगा, क्यूलेक्स। एंसेफेलाइटिस भैया किससे होता है, एडीज से, एडीज से। फाइलेरिया किससे होगा, क्यूलेक्स से। ये तीनों के तीनों मच्छर से होते हैं। ये वाला किससे होता है भैया, घरेलू मक्खी से होता है, गैंग्रीन रोग। याद कर लो भाई। ठीक है भाई।
चलो अगला सवाल देखिए बच्चों, मच्छर व घरेलू मक्खी के हेल्टर्स विकसित होते हैं, इसको बोलते हैं भैया हाल्टर्स। क्या बोलेंगे? हाल्टर्स। किस पे होंगे भैया? मेटाथोरैक्स पे। किस पे होंगे बच्चों? मेटाथोरैक्स। काटने एवं चबाने प्रकार का होता भी है, बाइटिंग एवं चीविंग टाइप। बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, काटने और चबाने प्रकार का होता है, बाइटिंग एवं चीविंग टाइप का होता है। पुराना वाला खोलना। बाइटिंग एवं चीविंग टाइप, बाइटिंग एवं चीविंग टाइप का होता है। तो काटने एवं चबाने वाले प्रकार का होता है भाई। काकरोच के मुखांग काटने और चबाने वाले प्रकार के होते हैं। चलो भाई अगला सवाल बताओ जरा। चलो भाई अगला सवाल बताओ जरा। देखो बच्चों, घरेलू मक्खी में जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसका क्रम बताइए। सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले क्या बनता है भाई, जल्दी बताओ। बताओ भाई, घरेलू मक्खी में जो क्रम होता है भाई क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? सागर त्रिपाठी, अभय पटेल। बताओ भाई क्या आंसर होगा? गुड्डू वर्मा, पीयूष यादव। आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। क्या होगा भाई? सागर त्रिपाठी। क्या होगा भाई? गुड्डू वर्मा। बताओ सागर बेटा, बताओ सागर सागर सागर। बताओ भाई। सी मोन्टू गौतम, बिल्कुल मोन्टू। आज बिल्कुल मोबाइल हाथ में आई तो सारे बच्चों के नाम ले ही लें पहले। चलो भाई, अभिषेक गुप्ता, शिवम, ठीक है, सागर, मोन्टू, शिवम। बताओ भाई, पुराने बच्चे सारे आंसर जल्दी जल्दी दीजिए, जल्दी से बताओ भाई। शिवम बी, मोन्टू गौतम बिल्कुल सी आंसर भाई सही है। सी वाला आंसर सही भाई, सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। सी आंसर बिल्कुल सही है, सी वाला। पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद वयस्क। तो सी आंसर बिल्कुल जिसने बताया बिल्कुल सही। ये सवाल मैंने कराया है भैया, कई बार कराया है। विकास, बताओ भाई। पीयूष, अभिषेक, रोहित, रुचि पटेल, ठीक है भाई, रुचि ठीक है, नरेंद्र पाल, सागर ठीक है, रोहित कुमार ठीक है, जया कुमारी ठीक है भाई, वीरभान, वेरी गुड, कपिल दुबे, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। चलो भाई अगला सवाल। ठीक है बच्चों, कीटों में कार्पोरा एलाटा के द्वारा कौन सा हार्मोन का स्राव होता है? इसका आंसर कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई, कौन निकालेगा भैया? कार्पोरा एलाटा से, कार्पोरा एलाटा से क्या निकलेगा? अजय कुशवाहा, बिल्कुल, अंकुश कुमार, बताओ भाई। जयपाल कुमार, अभिषेक, अजय, सी सी सी। बताओ भाई। बताओ भाई क्या होगा?
नियोटिनिन, नियोटिन भैया कार्बन प्रौढ़ हार्मोन क्या होगा भैया, डी वाला प्रौढ़ हार्मोन हो जाएगा नियोटिनिन भैया, ठीक है भैया। कार्पोरा एलाटा नियोटिनिन, नियोटिन निकालेगा भैया, डी आंसर होगा भैया, डी आंसर। चलो अगला सवाल, देखा नर व मादा काकरोच को बाह्य रूप से पहचाना जा सकता है, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आसान सवाल है, हमने बताया था नर और मादा को कैसे पहचानोगे, बताओ भैया। स्टाइल कौन मारता था, मेल, तो स्टाइल मारता है मेल, ठीक है। एनल सरसाई दोनों में, एनल स्टाइल केवल मेल में, तो नर में एनल स्टाइल, पहला आंसर नर में एनल स्टाइल, आंसर क्या होगा भाई, अमन गौतम स्टाइल, रुचि पटेल, ठीक है भाई, ठीक है। मोन्टो बेटा, ठीक है ठीक है, ए आंसर बिल्कुल सही भाई। तो एनल स्टाइल, स्टाइल कौन मारता है, मेल, ठीक है, पहला आंसर। आप लोग काकरोच की ग्लैंड और ग्रंथ जरूर पढ़ के जाओ भैया, उसके सेगमेंट, उसके काम, टांग वोंग सब पढ़ के जाओ, जितना में लिखा है आपको पढ़ के जाओ भाई पुराने स्टूडेंट। चलो भाई अगला सवाल, देखो बच्चों, पैरीप्लेनेटा दर्शाता भैया क्या, बताओ भैया। इसमें पूर्ण कायांतरण होता है कि अपूर्ण, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा भाई, जल्दी बताइए। ऋषभ आजाद, बताओ भाई आंसर क्या होगा, पैरीप्लेनेटा अमेरिकाना काकरोच को बोलते हैं, बताओ भाई क्या होगा आंसर, बी क्या होगा भैया, अपूर्ण कायांतरण, क्या होगा भैया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस। चलो भाई अगला सवाल, आज का लास्ट और अंतिम सवाल, देखा किस हार्मोन के द्वारा कीटों का कायांतरण नियंत्रित होता है, बताओ भाई किस हार्मोन के द्वारा कीटों का कायांतरण कंट्रोल किया जाता है। मोन्टू पीयूष, बताओ भाई क्या होगा आंसर, बताओ भैया क्या होगा, सी 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 सत्येंद्र कुमार, सत्येंद्र, ठीक है। पढ़ाई बहुत जम के, सिलेक्शन भैया चाहिए, पढ़ डालो बिल्कुल, एक एक सवाल, काकरोच एलिडा सब पढ़ो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। आंसर क्या होगा भैया, इक्डाइसोन, क्या होगा, इक्डाइसोन। चलो भाई आज का सवाल यहीं पे खत्म होता है। अब आप ये बताओ, और सभी बच्चे ये बताइए कि अभी और क्या पढ़ाएं, इसके बाद और कौन सा टॉपिक आपको बताया जाए, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाए, ये बताइए हमें, बताओ भाई इसके बाद कौन सा टॉपिक आपको कराया जाए। इसके बाद कौन सा टॉपिक कराया जाए, बताओ भाई। देखो काकरोच से क्वेश्चन तो भी बहुत सारे बन सकते हैं अगर बनाना चाहे तो, ठीक है। अब जो टेस्ट होता रहेगा उस टेस्ट में हम क्वेश्चन के थ्रू करवाते रहेंगे, ठीक है। बताओ भाई अब कौन सा टॉपिक आपको रिवाइज कराया जाए, जल्दी बता दो भाई, क्योंकि कंप्लीट तो पूरा हो चुका है, कोई चीज बचा नहीं हमारी तरफ से, हमारी तरफ से कोई चीज नहीं बची है। अच्छा ह्यूमन टिश्यू, मानवीय ऊतक, ठीक है। देखते जरा ऊतक में क्या है भाई, क्या चूहा कुछ, अच्छा अब मिस क्वेश्चन करवा, ठीक भाई
ठीक है, ठीक करवाते हैं रुचि पटेल। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं अर्थवम, कुछ बोल रहे हैं केचुआ, कुछ बोल रहे हैं घरेलू, घरवाली, कुछ ऐसे ऐसे लड़के पड़े हैं। चलो अब आप लोग कुछ मिनट आप लोग भी कर लो। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या बोलते हैं कि मिक्स क्वेश्चन कराएंगे, पूरा 50-50 का सेट कराएंगे। हर दिन 50 क्वेश्चन आपको कराएंगे सेट के रूप में, ठीक है। वो बिल्कुल मिक्स होंगे हर चैप्टर से मिला, क्योंकि पूरी बायोलॉजी से। चलो ठीक है, बस आज क्लास हम यहीं पर रोकते हैं। बाकी सब लोग बहुत मन से पढ़ाई करिए। हर एक बच्चा बिल्कुल पहली रैंक मारेगा, बिल्कुल। मोन्टू गौतम बिल्कुल, रुचि पटेल, जितने बच्चे हैं, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक गुप्ता, सब बिल्लिया तैयार हो जाओ। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नोट्स पढ़ डालो, चीजें पढ़ डालो, किताब पढ़ डालो। अभी टाइम आपके पास, हमने कई बार आपको करा दिया है, इतनी बार मैंने चैप्टर पढ़ा दिया कि कोई चीज छूटी नहीं भाई। टाइम